Hello student, I am Neeta Sinha going to teach you the topic, the chapter tissue. Okay, so in this chapter we had completed the parenchyma, that is the type of permanent tissue in the previous class. In this class we will start from the collenchyma. Okay, collenchyma. It is the type of collenchyma is also type of permanent tissue. Okay, so today we will discuss about this collenchyma and sclerenchyma. So let's start. Collenchyma is a living cell. It is a made up of living cell. Living cell से बना होता है, यानी ये जो टिश्यू है collenchyma living cell का बना होता है. It show many feature of parenchyma, but it is characterized by the deposition of extracellulose at the corner of the cell. इसका जितना भी फीचर है जैसा हम पैरेन्काइमा में देखे थे सब उसके जैसा ही होगा, बट इसका जो ये है सेल वॉल है ना, उसके कॉर्नर में एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ. सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा सेल. ओके, सी इसमें भी पैरेन्काइमा की तरह जो है लार्ज वैक्यूल होता है ना, थीन साइटोप्लाज्म होता है एंड स्मॉल न्यूक्लियस होता है. ओके, बट सी हियर दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस है ना, और यहाँ पे दिस इज द मिडिल लैमेली, और ये देखो थिकनेस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द ईच कॉर्नर. यहाँ जो है एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है इसके कॉर्नर में. इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है. सी, एक्स्ट्रा डिपोजिशन है, कॉर्नर थिकन विथ अ सेलुलोज. ठीक है, ये देखो ये जितना भी कॉर्नर है ना, इसमें भी जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर के पास सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा. ओके, बाकी इसका मोस्ट ऑफ द फीचर मैच विद द पैरेन्काइमा, बट इससे वो पैरेन्काइमा से वैरी कर जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमा में इस तरह का कोई फीचर नहीं होता, एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता सेलुलोज का. इसमें भी उसकी तरह लार्ज वैक्यूल है, स्मॉल न्यूक्लियस है, थीन साइटोप्लाज्म है, पैरेन्काइमा में भी था. सी हियर, ये पैरेन्काइमा के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था, तो इसमें भी देखो सेलुलोज का थीन डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज टुवर्ड द पेरीफेरी, स्मॉल न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल सब कुछ सेम होगा, बट इसमें जो है एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता है सेलुलोज का एट द कॉर्नर, बट इसमें होता है. ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं. इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट. एक चीज़ हम और देखते हैं, इसमें इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में जो है स्पेस ना के बराबर होता है, क्योंकि ये डिपोजिशन तो होता है, बट दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस, दैट इज जनरली एब्सेंट. ओके, इंटरसेलुलर एयर स्पेस देखो यहाँ एक्सट्रीमली स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंस. दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल है ना, दिस इज द सेल, उसके बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर होता है, जनरली एब्सेंट होता है. और क्लोरोप्लास्ट, कई बार ना ये सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भी होता है. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें एक बार रिव्यू कर लेते हैं. वैक्यूल लार्ज होता है, स्मॉल न्यूक्लियस, थीन साइटोप्लाज्म है ना, और इसका जो खास फीचर हमने पढ़ा कि इसमें कॉर्नर पे सेलुलोज का डिपोजिशन होता है. कई बार सेलुलोज का होता है, कई बार लिग्निन का भी होता है. ठीक है, बट लिग्निन का जनरली जो है वो इसमें होता है, स्क्लेरेंकाइमा में होता है. इसमें ज़्यादातर सेलुलोज का ही होता है डिपोजिशन. ओके, और जो है इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया. ये कहाँ मिलता है ये जो अक्रेंस होता है इसका, ये कहाँ पाया जाता है? ये बेसिकली किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? ये पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में. डाइकॉट स्टेम, लीफ एंड पेटियोल. डाइकॉट, स्टेम, लीफ और पेटियोल में ये जनरली जो है पाया जाता है. बिलो द इपिडर्मिस. कहाँ पाया जाता है? बिलो द इपिडर्मिस मतलब जो अपर लेयर होता है उसके जस्ट नीचे, बट ये डाइकॉट में पाया जाएगा, याद रखना. मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है ना. मोनोकॉट में ये एब्सेंट होगा. एब्सेंट इन मोनोकॉट हम लिख सकते हैं, एब्सेंट इन मोनोकॉट. ओके स्टूडेंट, ये मोनोकॉट में एब्सेंट होगा. मोनोकॉट के स्टेम हो या रूट हो या फिर लीव्स हो, सब में ये क्या होगा? एब्सेंट होगा.
क्लियर। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन जो होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ओके स्टूडेंट, क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट टू, किसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, टू यंग डाइकॉट स्टेम पेटियोल एंड लीव्स। किसको देगा ये सपोर्ट, यंग डाइकॉट स्टेम लीफ, है ना, एंड पेटियोल, क्योंकि पाया ही यही आता है, डाइकॉट में ही पाया जाता है, तो मोनोकॉट को थोड़े ना सपोर्ट करेगा, डाइकॉट को ही सपोर्ट करेगा। ओके फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। किसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इन्हीं को करेगा, डाइकॉट स्टेम लीफ और पेटियोल को। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हम प्लांट को, जैसे कोई भी प्लांट होता है ना, आप कभी ऐसे उसको पकड़ के बेंड करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बेंडिंग पॉसिबल है ना, फ्लेक्सिबल होता है ये, इसी वजह से हम बेंडिंग कर सकते हैं प्लांट का। लीफ को जो है इसकी वजह से जो है हम टीयर नहीं कर पाते हैं, लीफ का टीयरिंग को प्रिवेंट करता है ना, प्रिवेंट। यदि ये नहीं होगा तो आराम से लीफ, जैसे तेज हवा का झोंका आया, लीफ एकदम से टीयर हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे लीफ को पकड़ोगे, लीफ से टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, बट ये क्या करता है, प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ लीफ, टीयरिंग ऑफ लीव्स। ओके ठीक है। बीइंग लिविंग इट सेल स्टोर फूड, और चूंकि ये लिविंग होता है तो इसका सेल फूड भी स्टोर करके रखता है। और अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, बिल्कुल करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड स्टोर करके रखेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, शुगर, है ना, स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है स्टोर करके रखेगा। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के बारे में इतना ही था, इतना ही आपको इस क्लास में, इस लेवल पे इतना ही पढ़ना है। तो हमारा कॉलेनकाइमा कंप्लीट हो गया। कॉलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू होता है, लिविंग होता है, डाइकॉट स्टेम लीफ और पेटियोल में पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में पाया जाता है। फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट होता है, इसकी वजह से हम प्लांट को बेंड कर पाते हैं, प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ द लीव्स, है ना, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड फूड भी मैन्युफैक्चर करेगा। ओके तो बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट स्क्लेरेनकाइमा, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, स्क्लेरेनकाइमा। ओके स्टूडेंट, तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरा जो है ना, स्क्लेरा ये किससे बना है, स्क्लेरस। स्क्लेरस जो है एक ग्रीक वर्ड है, क्या है स्टूडेंट, एक ग्रीक वर्ड है स्क्लेरस, है ना, एक ग्रीक वर्ड स्क्लेरस है। इसका मतलब ही होता है हार्ड। क्या होता है इसका मतलब, हार्ड होता है। ओके स्काइमा आर डेड, तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो कैसा टिश्यू होता है, ये बेसिकली ये डेड होता है। अभी तक हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग है, बट स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है स्टूडेंट, ये डेड होता है। ओके तो डेड सेल से बना होता है। तो डेड होगा तो मैंने जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ाया था, उस टाइम भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताई थी कि जब कोई भी सेल डेड हो जाता है तो क्या होता है उसके अंदर से, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो क्या होगा, डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ही आप लिखो, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ही तो लिविंग होता है ना, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। तो जैसे ही सेल डेड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म उसका खत्म हो जाएगा, तो इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, से प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। ओके इसका सेल वॉल काफ़ी थिक होता है, तो इसका सेल वॉल जब डेड है तो सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल थिक होगा। ओके थिक होगा, क्यों थिक होगा भाई, थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, मैंने देखा था उसमें क्या था, डिपोजिशन, सेलुलोज का डिपोजिशन था, इसमें क्या होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, बताओ क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन का डिपोजिशन होता है। और इस केस में जब लिग्नीन का डिपोजिशन होता है तो इसके लिए एक टर्म है, हम ये भी बोल सकते हैं कि लिग्नीफाइड है। क्या है, लिग्नीफाइड। ओके तो इसका सेल वॉल थिक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्नीन। लेकिन इससे पहले हमने कॉलेनकाइमा में पढ़ा था, क्या होता था, कॉलेनकाइमा के कॉर्नर पे सिर्फ सेलुलोज का डिपोजिशन होता था, उसी की वजह से वो पैरेनकाइमा से डिफर कर जाता था। ओके
इसका जो थिकनेस होता है एक्सेसिव होता है, तो ड्यू टू दिस एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमेटस सेल वॉल, इट सेल कैविटी और ल्यूमन जो है क्या होगा, जो सेल के अंदर का जो कैविटी होगा तो ल्यूमन क्या हो जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा। क्यों नैरो हो जाएगा? अब मान लो कि ये सेल है, दिस इज द सेल, और ये सेल वॉल यदि आपका ये मोटा होता जाएगा, ये थिक होता जाएगा, तो बीच का जो कैविटी है दिस इज द ल्यूमन, तो ये चारों तरफ जितना मोटा होगा तो ये कैविटी जो क्या होगा, नैरो हो जाएगा, यानी बहुत पतला हो जाएगा, है ना। इसका भी सेल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड। ओके, हमने जो पैरेन्काइमा पढ़ा था तो हमने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत उसमें होता है, बट उसके बाद जब हमने कॉलेनकाइमा पढ़ा तो उसमें देखा कि ना के बराबर होता है, और इसमें एकदम नहीं होता है। जैसे आप अपने घर में टाइल्स लगे हुए देखे हो, बिल्कुल जैसे टाइल्स कैसे लगा होता है, जैसे एक टाइल्स है ना, ये दूसरा टाइल्स है, ये तीसरा टाइल्स है, एकदम से टाइल्स ऐसे लगा होता है ना, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो इस तरह से बिल्कुल एकदम टाइल्स की तरह ये अरेंज होता है। ओके, तो आप कह सकते हो नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा स्टूडेंट, एब्सेंट नहीं होगा। और इसका सेल कैसे होगा अरेंज, सेल इज फिटेड टुगेदर, बताओ, लाइक टाइल्स इन मोजैक। ओके, ठीक है, ये तो आपको समझ आया। अब जब स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे, इसके टाइप की बात करेंगे, है ना, ये दो तरह का होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है हम दो तरह का पढ़ते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होता है, तो हम जस्ट इसको फाइबर भी लिख सकते हैं, एक फाइबर होता है और एक स्क्लेराइड्स होता है, एक फाइबर होता है और एक स्क्लेराइड्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम फाइबर देख लेते हैं। फाइबर देखने से पहले एक बार मैं आपको चाहती हूँ इसका पिक्चर दिखा दूँ, किस तरह का सेल होता है स्क्लेरेन्काइमा का। सी हियर, दिस इज द सेल ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। देखो किस तरीके से एकदम इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इसके बीच में, है ना, और डेड है, साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, और ये एकदम मोजाइक की तरह, टाइल्स की तरह फिटेड है ना। पिट देखो एकदम सिंपल पिट है इसके अंदर, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल, देखो इस सेल वॉल जो है इसका लिग्निफाइड होता है, ठीक है। ये ल्यूमन जो है इसके अंदर इम्पटी होता है, कोई लिविंग थिंग मतलब लिविंग इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस है या कोई भी चीज़ है इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, सब कुछ डेड हो जाता है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं और क्या क्या है। फाइबर के बारे में देख लेते हैं। जो फाइबर है ना स्टूडेंट, फाइबर ये क्या होता है, हाईली एलोंगेटेड होता है इसका फाइबर, हाईली एलोंगेटेड मतलब काफ़ी लंबा होगा, लगभग कितना होता है 1 से लेके 90 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। ओके, नैरो होता है ना, स्पिंडल शेप होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, ठीक है। थिक होता ही है, जैसे मैंने अभी उतनी देर से तो इसी की बात कर रही हूँ कि थिक होता है, थिक वॉल्ड होगा, वॉल काफ़ी थिक होगा, है ना, विथ पॉइंटेड और ऑब्लिक इंट, थिक वॉल्ड होगा, इसका इंट जो है पॉइंटेड होगा, थिक वॉल्ड विथ पॉइंटेड इंट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो आप ये कहाँ मिलता है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, जब देखोगे तभी तो पहचानोगे। तुम सोचो कहाँ मिल सकता है, हस्क ऑफ कोकोनट, देखे हो हस्क ऑफ कोकोनट, यस हस्क ऑफ कोकोनट में मिलता है ना। जूट देखे हो स्टूडेंट, है ना, जूट में मिलता है, फ्लैक्स है, हेम्प है, ये सब जो फाइबर आप देखते हो ना, यही फाइबर है स्क्लेरेन्काइमा का। चलो स्क्लेरेन्काइमा ख़त्म हो गया, बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं स्क्लेराइड्स में, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। स्क्लेराइड्स, इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज गर्ट सेल या फिर क्या इसको बोलते हैं, और स्टोन सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, शेप कैसा होगा इसका, इरेगुलर होगा, ठीक है, इरेगुलर शेप हो सकता है इसका। और ये भी कैसा होगा, लिविंग बिल्कुल नहीं, कैसा होगा, डेड होगा, है ना, कैसा होगा, डेड होगा। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, ये फाउंड इन
सर्टेन कहीं कहीं पाया जाता है, पित्त में पाया जा सकता है ना, फिलोम में हो सकता है, ठीक है। हार्ड सीड कवरिंग, सीड का जो कवरिंग होता है ना उसमें हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया, ये कहाँ मिलता है उसकी बात। ग्रिटी पार्ट क्या बनाता है ये स्टूडेंट, ये ग्रिटी पार्ट बनाता है। आल्सो फॉर्म द ग्रिटी मतलब हार्ड, ओके। ग्रिटी पार्ट ऑफ राइप फ्रूट, मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट, आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट, सारे करें ग्रिटी पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट, ठीक है। राइप फ्रूट का ये ग्रिटी पार्ट बनाता है। एंड क्यों बनाएगा, ग्रिटी पार्ट बनाएगा तो क्या होगा, हार्डनेस, कहीं पे भी ये होगा तो हार्डनेस ही प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस एंड कंट्रीब्यूट इन हार्डनेस, ठीक है। और हार्डनेस किस में देता है, नट सेल में, नट सेल देखे हो, बिल्कुल देखे होगे, नट सेल में। और किस में देता है, सीड कोट में, सीड कोट देखे हो, सीड कोट में, नट सेल में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ओके। और फंक्शन देख लेते हैं इसका, और क्या क्या फंक्शन होता है इसका। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देता ही है, कोई भी स्क्लेरेंकाइमा है तो, है ना, कुछ ना है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो लिख ही देना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। रिजिडिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, रिजिडिटी, ठीक है। स्टीफनेस, ठीक है, ये सब तो आपको कॉमनली लिख ही देना है स्क्लेरेंकाइमा में, ठीक है। इट अलाउ द प्लांट ऑर्गन टू टॉलरेट बेंडिंग, कंप्रेशन एंड पुल काउज्ड बाय विंड, ओके। जो प्लांट का जो पार्ट होता है उसको ये टॉलरेट, जैसे कोई भी बेंडिंग है, कंप्रेशन है, उससे उसको टॉलरेट करने में हेल्प करता है। तो आप लिख सकते हो इट अलाउ द प्लांट ऑर्गन या पार्ट टू टॉलरेट क्या, बेंडिंग, है ना, बेंडिंग को टॉलरेट करेगा। यदि ये नहीं रहेगा तो जैसे ही प्लांट बेंड करना चाहेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा या बेंड नहीं कर पाएगा, बट इसकी वजह से ये बेंड कर सकता है ना। कंप्रेशन एंड पुल काउज्ड बाय विंड या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, नॉट ओनली विंड, ओके। रिजिडिटी टू लीव को रिजिडिटी देता है, तो रिजिडिटी तो मैंने ऊपर भी लिखा है। और एंड प्रिवेंट देयर कोलैप्सिंग ड्यूरिंग टेम्पररी विल्टिंग, जब कभी कभी टेम्पररी विल्टिंग होता है तो लिव्स पूरा कोलैप्स ना कर जाए, उससे भी प्रिवेंट करता है। लिव को रिजिड बना के रखता है। यदि ये नहीं होगा तो लिव में रिजिडिटी नहीं रहेगी, और कभी भी थोड़ा सा भी विल्टिंग होगा तो क्या होगा, लिव कोलैप्स कर जाएगा। तो प्रिवेंट लिख सकते हो, प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीव, प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीव्स, ओके, एंड प्रिवेंट देयर कोलैप्सिंग ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग टेम्पररी विल्टिंग, ओके, ठीक है। स्क्लाइड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीड कवर, और सीड कवर को भी स्ट्रेंथ देता है। सीड कवर आप देखा होगा, सीड कवर को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस स्क्लेराइड। तो स्टूडेंट हमने क्या क्या देखा, हमने कोलेनकाइमा के बारे में देखा, स्क्लेरेंकाइमा के बारे में देखा, क्या होता है, कहाँ होता है और इसका क्या फंक्शन है, ओके। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। सो इन द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ओके, थैंक यू।